मिस परी प्रतियोगिता। बहुत सारी परी अच्छे से तैयार होकर रानी परी के सामने आती हैं। उसी बीच एक काली परी भी खड़ी थी। उसे देखकर सारी परी बहुत हंसती हैं और उसका मजाक बनाती हैं। अरे अरे देखो देखो परियों, इस काली गंदी परी को, ये आई है मिस परी प्रतियोगिता जीतने। ये हम जैसी सुंदर परी से मुकाबला करेगी। अरे हाँ, इस काली परी की हिम्मत की दाद देनी होगी। कोई और परी होती तो 100 बार हमारे सामने मिस परी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बारे में सोचती। ये सब सुनकर काली परी को बहुत बुरा लगता है। परी लोक में मिस परी प्रतियोगिता की जोर शोर से तैयारी चल रही थी और हर एक परी के लिए ये प्रतियोगिता बहुत मायने रखती थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता से उन्हें रानी परी बनने का मौका मिलता था और सब बहुत उत्सुक थी। कुछ परी आपस में बात करती हैं। अनामिका परी, इस परी लोक की सबसे सुंदर परी तो मैं ही हूँ, तो इस बार की मिस परी प्रतियोगिता में प्रथम ही आऊंगी और रानी परी बन जाऊंगी। मेरे होते हुए तुम्हारा ये सपना कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि मिस परी प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। सब परी ऐसी ही बातें कर रही थी। अगले दिन सब प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रानी परी के पास जाती हैं। मेरी प्यारी परी लोक की परियां, आप सब जानती हैं कि मिस परी प्रतियोगिता में हम सब परी का हुनर देखते हैं। वो किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छी है और कैसे सबसे खास है। पर इस बार मिस परी प्रतियोगिता में कुछ अलग होगा। कुछ अलग होना? आप क्या कहना चाहती हैं रानी परी? हमें विस्तार से बताइए। रुको, अभी बताती हूँ। तभी काली परी भी वहाँ आती है और सब सुंदर परियों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। सब सुंदर और अमीर परी उसका मजाक बनाती है। ओहो, ये देखो कितनी गंदी लग रही है। इसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है और इसका रंग भी कितना काला है। ये आई है मिस परी प्रतियोगिता को जीतने। सारी परी हंसने लगती हैं। ये कितनी बुरी लग रही है, और इसकी हिम्मत तो देखो काली होकर। मिस परी बनना चाहती है। तभी रानी परी कहती है, शांत हो जाओ, पहले आप सब अच्छे से तैयार होकर आओ और रैंप वॉक करें, तब आगे का पाठ बताया जाएगा। सभी परी तैयार होने चली जाती हैं, पर तभी अनामिका परी चुपके से काली परी की ड्रेस को फाड़ देती है। जब काली परी अपनी ड्रेस को फटा हुआ देखती है, तब वो कहती है, अरे ये किसने किया? अब मैं क्या करूं? प्रतियोगिता तो चालू होने वाली है। अब मैं रैंप वॉक कैसे करूंगी? फिर काली परी जल्दी से सुई धागा लेकर आती है और फटाफट से अपनी ड्रेस को वापस से वैसा ही बना देती है। पर काली परी को बहुत दुख हो रहा था कि उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा है और साथ ही सब उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। क्या परी लोग की परियों में अब इंसानियत नहीं बची? कोई भी एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता, बल्कि परेशान करना चाहते हैं। पर मुझे हिम्मत नहीं हारनी और अपनी जैसी और परी के हौसले को बढ़ाना है और सबको दिखाना है कि काली परी भी मिस परी प्रतियोगिता जीत सकती है। सब परी रैंप वॉक करती हैं। सब इतनी सुंदर और अच्छे से तैयार हुई थी कि बाकी परी लोग के लोग उन्हें देखते ही रह गए। वो काली परी बहुत ही सिंपल थी और उसे रैंप वॉक भी ठीक से नहीं हुआ। फिर रानी परी सब परी से कहती हैं, आप सभी परियों ने रैंप वॉक बहुत ही अच्छा किया, पर सिर्फ सुंदर दिखना और रैंप वॉक अच्छे से करने से मिस परी प्रतियोगिता नहीं जीती जा सकती। जैसा मैंने आपको बोला था, इस बार कुछ अलग होगा। आप सबको इस बार मुझे कुछ चुनिंदा इंसानों के पास जाना होगा और कुछ अतरंगी और अनोखा करके दिखाना होगा।
उसी के आधार पर मिस परी प्रतियोगिता में मिस परी चुनी जाएगी। ठीक है रानी परी, हम चलते हैं। सब परी इंसानों के पास पहुंच जाती हैं और सभी परी अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती हैं। कुछ परी अपनी शक्ति दिखाकर इंसानों की इच्छा पूरी करती हैं और कुछ परी अपनी सुंदरता का जाल बिछाकर लोगों को मोहित करती हैं। मगर काली परी सोचती है, मैं ना तो अमीर हूँ और ना ही इतनी सुंदर हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं सबकी परी को लेकर सोच को बदल सकूं? जैसे ही काली परी इधर उधर देखती है, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो काफी बीमार थी। काली परी तुरंत ही उनके पास आती है। अम्मा, क्या हुआ आपको? आप ठीक नहीं लग रही हैं। अरे बेटी, तुम अपनी प्रतियोगिता छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? ऐसे तो तुम हार जाओगी। अम्मा, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। प्रतियोगिता में थोड़ी देर बाद शुरू कर लूंगी, पहले मैं आपकी मदद करती हूँ। काली परी अम्मा को उसके घर ले जाती है और उसकी सेवा करने लगती है। काली परी अम्मा को खाट से उठने भी नहीं देती और उसकी पूरी सेवा करती है। वो उन्हें खाना देती है, उनके घर का सारा काम करती है और उन्हें दवाई पानी समय समय पर देती है। जब अम्मा थोड़ी ठीक हो जाती है तो काली परी उनसे पूछती है, अम्मा, आपके बच्चे नहीं हैं? आप अकेली क्यों रहती हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरा एक बेटा है और एक बहू है, मगर मैं बूढ़ी हो गई हूँ और उन्हें पसंद नहीं कि मैं उनसे अपने ज्यादा काम करवाऊं, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर अपने दूसरे घर में रहने चले गए। तो उन्हें आपका ख्याल नहीं आता? क्या वो आपसे मिलने नहीं आते? पता नहीं बेटा, मैं तो अपने बेटे और पोते के बिना रह नहीं सकती, पर मेरी मजबूरी की मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। काली परी घर का सारा काम करके अम्मा के लड़के के पास जाती है। तुम वही हो ना जो अपनी बूढ़ी माँ को एक छोटे से घर में अकेला छोड़कर खुद इतने बड़े घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ आराम से रह रहे हो? तुम कौन हो और ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता है? तुम्हारी माँ बीमार है, वो अपने पोता पोती को देखने के लिए तड़प रही है और अपने बेटे से मिलने के लिए परेशान है। तुम मजे में जिंदगी जी रहे हो। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए ऐसा कह रही हो। उनके बहुत सारे काम होते हैं और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं काम करता हूँ और मेरी बीवी भी काम करती है। अब हम उनका ख्याल रखें या फिर अपना काम करें? जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, बचपन में तुम भी उन्हें कितना परेशान करते होंगे, मगर फिर भी उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा और आज तुमने उनके बुढ़ापे में उन्हें छोड़ दिया। आगे जाकर तुम्हारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। ये सारी बातें सुनकर बेटे को अकल आ जाती है। वो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, हमें माफ कर दो माँ, अब से तुम हमारे साथ ही रहोगी। अम्मा का परिवार फिर से एक हो जाता है, पर काली परी को एहसास ही नहीं होता कि अम्मा की मदद के चक्कर में उसकी प्रतियोगिता का अंतिम चरण निकल गया है। वो वापस परीलोक आ जाती है और रानी परी को सभी परी अपने काम के बारे में बताती हैं। तब रानी परी काली परी से पूछती है, काली परी, तुम भी बताओ, तुमने क्या खास किया जिससे तुम मिस परी प्रतियोगिता जीत पाओ? मुझे माफ करना रानी परी, मैं कुछ नहीं कर पाई। ये बातें सुनकर सभी परियां बहुत तेज तेज से हंसती हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, इस काली परी से कुछ नहीं होगा, ये मिस परी प्रतियोगिता जीत नहीं सकती। तभी रानी परी कहती हैं, इस बार की मिस परी प्रतियोगिता काली परी जीती है। ये बातें सुनकर सारी परी हैरान हो जाती हैं और अनामिका परी गुस्से में बोलती है, ये इस काली परी ने कुछ भी नहीं किया, तो ये मिस परी प्रतियोगिता कैसे जीत गई? तब रानी परी बताती हैं, काली परी, जिस बूढ़ी अम्मा की तुमने मदद की थी वो मैं ही थी। तुमने बिना किसी स्वार्थ के अम्मा की मदद की, नेकी दिखाई।
मिस परी प्रतियोगिता जीतने के लिए और रानी परी बनने के लिए परी के अंदर यही गुण होने चाहिए। एक अच्छी रानी से ही प्रजा भी अच्छी होती है और तुमने अपनी अच्छाई साबित की है, इसलिए तुम ही मिस परी प्रतियोगिता के विनर हो। काली परी प्रतियोगिता जीतकर मिस परी बन गई, साथ ही परी लोक की नई रानी परी भी।